अब भगोड़ी को लात मारकर बाहर फेंकने को तैयार हो गया लप्पू का परिवार। लप्पू के परिवार का हर एक सदस्य सीमा हैदर का इस्तेमाल करके अब उसे लात मार के पाकिस्तान भगाने की तैयारी में जुट गया है, उसे जेल में डालने की तैयारी में जुट चुका है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था जो ये अपनी बहू को बहुत सपोर्ट कर रही थी, और मैंने बोला था कुछ दिन बाद जब ये कानून का डंडा बजेगा तो ये लोग किनारा काट लेंगे और ये लोग कहेंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम मजबूर थे, हम असहाय थे, हम गरीब थे, हमारे साथ ये चीज़ें हुई, और ये कहकर भगोड़ी से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। आज वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, आज मैं इसकी जो चाची है, चमची चाची बबीता रानी, इसका लाइव देख रही थी जिसमें रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है। वो हवाइयाँ इसलिए उड़ी हैं कि कल मोबिन मलिक सर का अपडेट आया था जिसमें उन्होंने सारी धाराएं बताई हैं, और ये भी बता दूं उस धाराओं में 3 नाम जो FIR थी उसमें 3 नाम अभी बाकी हैं जो आने हैं, और हमें पता हो 3 नाम कौन है। शायद ये चमची चाची को भी पता चल चुका है कि ये अब पूरी तरीके से फंस चुकी है, और आज ये सोशल मीडिया पे आके पब्लिक से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे गंदी गालियां मत दो, मुझे गलत मत बोलो। ये आस्था माँ से बोलती है कि मैं तोरे से कुछ ना कह तो तुम मुझे ऐसे क्यों बोलती हो, ये है वो है, तमाम चीज़ें। मेरठ वाले भैया उनको भी ये बोलती है मुझे इस तरीके की गाली मत दो, आखिर मेरी भी इज्जत है। तो आज बता दूं इसने जो सोशल मीडिया पे किया है, चमची चाची ने किसी को नहीं बख्शा। आज जो ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पब्लिक से गुहार लगा रही है कि मैं गरीब हूँ, मेरी गलती इतनी है कि मैं गरीब थी, इसलिए सोशल मीडिया से कमाने के लिए मैंने ये सब किया। इसको सीमा को पाकिस्तान भेजो, चाहे फेंको, चाहे मारो, और कानून तय करेगा। आप मुझे क्यों कह रहे हो, मेरी क्या गलती है? तो मैं आज बताओ भगोड़ी चाची तेरी गलती क्या है? तुझे 1000 बार कहने पर भी, जो आज तो आस्था माँ से बोल रही ना कि मेरी क्या गलती है, आस्था माँ मेरे से ऐसा कह रही है, तो तेरी गलती यह है तूने सबसे पहले आस्था माँ से बोला था कि मैं घर में घुसकर मारूंगी, तो शायद तू भूल गई है इस चीज को, हम नहीं भूले। और दूसरी बात, ये हमेशा गुलाम ये कहती है मेरी गलती क्या है, मैं गरीब हूँ। अगर तुझे पैसे कमाने थे ना, उसके और तरीके भी थे, मेहनत करती, अपने मेहनत से आगे बढ़ते। सोशल मीडिया पे एक घुसपैठी को अपने घर में जगह देके उसको क्या क्या बोला था तूने, याद कर जरा, कि ये हमारी बहू है, हमें कोई परेशानी नहीं है, दूसरों को काय की परेशानी, हमारे घर की लक्ष्मी है, जो हमको ना परेशानी तो काय को का परेशानी। तो तुमने क्या क्या कहा था, हमारी लक्ष्मी है, हमारे घर की वो है, हम अपने घर में रख रहे हैं, लोगों को क्या करना है, ये इंटरनेशनल मैटर है। मैडम मैंने बोला था कि अगर जब बात आएगी कानून की, अगर कानून का डंडा बजेगा तो ये पीछे हट जाएगी और ये कहेगी मैं तो भाई मजबूर थी, मैं असहाय थी, और यही AP सिंह भी बोल देंगे और सब किनारा काट लेंगे, भगोड़ी को लपेट देंगे। आखिर वो चीज़ें हुई, और इन्होंने अब पूरी तरीके से भगोड़ी के सिर पे बहुत बड़ा शिकंजा कस दिया, भगोड़ी जाल में फंस चुकी है इनके। और अब ये रोना धोना, इसकी जो चमची चाची, इसका सोशल मीडिया पर रोना धोना शुरू हो गया। इसका कहना कोई भाई, हम नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरठ से, उनसे कहना है कि मुझे इस तरीके से गाली गलौज दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। मुझे लोगों ने बोला, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनके मतलब चक्रव्यूह में इनके जो साथ हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कि इसको स्ट्राइक दे दे, मैं किसी की रोटी क्यों छीनूं। तो ये वही चमची चाची हैं जो आज कह रही सीमा हैदर को उठाओ, पटको, पाकिस्तान भेजो, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये वही भगोड़ी की चाची है जिसने कहा था हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की बहू है, और इसे लाख मना करने पर भी कई यूट्यूबर भाई बहनों ने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा गुलाम हैदर के बच्चों का इस्तेमाल मत करो, उनको सोशल मीडिया पे मत लाओ, उनका यूज मत करो। वहां से गुलाम हैदर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मेरे बच्चों की कमाई खा रही, गालियां दे रहा था, और ये औरत को समझ में नहीं आ रहा था। आज जब डंडा इस पर बजा, इसके परिवार पर आन पड़ी, तो इस लाइव आके रोती है कि मेरी काहे की गलती, सबसे बड़ी गलती औरत है। और मैं आज भी कहूँगी अगर ऐसी औरतों को बख्श दिया जाए ना तो ये समाज और भी ज़्यादा पतित होगा। मैं बबीता रानी, तुम कितने ही जुर्म कबूल करो या नहीं करो, लेकिन मेरी नज़र में तुम वो गुनहगार थी, गुनहगार हो और गुनहगार ही रहोगी, क्योंकि तुम जैसे लोग शरण देते हैं ऐसे घुसपैठियों को जो हमारे देश में घुसकर बैठ जाते हैं और गलत चीज़ें करती है। और लगातार सीमा हैदर की पिटाई की वीडियो आ रही है, हालांकि वो वीडियो अभी की नहीं है, फरवरी की है। फरवरी में वो गुप्त रख दिया गया था इसलिए कि इसका जो सोशल मीडिया है उस पर आना बंद हो जाता, पब्लिक विरोध करती,
और जो लप्पू के परिवार का इस पे शकंजा था, जो उनके शराब के पैसे उनका खर्चा ही उठा रही थी, उठाने में सक्षम नहीं होती, ऊपर से जो आवारागर्दी कर रही थी उस पर रोक लग जाती, इसलिए इन्होंने ओपन नहीं करा। लेकिन ये भगोड़ी को इतनी मार पड़ी, इसने वो वीडियो अब यहाँ से पाकिस्तान वायरल किया। आखिर अभी 2 महीने बाद, फरवरी के बाद अब वो वीडियो आया है दोबारा, वो पाकिस्तान से आया है कि इसने पाकिस्तान में वीडियो भेजी थी कि मुझे इस तरीके से मारा जाता है। तो भगोड़ी को लग रहा था कि मैं बहुत शातिर हूँ, लेकिन इसे पता नहीं था जिस परिवार में जा चुकी है उसका भी बाप है शातिरपन में, इससे 10 कदम आगे है, ये भी इसका इस्तेमाल करने। हालांकि भगोड़ी उनका यूज़ कर रही थी और इनको नहले पे दहला मिल गया ना, तो भगोड़ी के भी बाप वहाँ मिल गए। अब भगोड़ी पूरी तरीके से शिकंजे में फंस गई। तो ये लोग रो रहे धो रहे कि मैं भारत की बेटी हूँ। अरे बबीता रानी, आज तक क्या तू भारत की बेटी नहीं थी? जब भारतीयों को सामने से गाली दे रही थी, जब भारतीयों से कह रही थी मेरी बहू है, मैं रख रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है? उस समय तुम वो भारतीय तुम्हारे भारतीय नहीं थे। आज मुझे बहुत सुकून मिला जिस तरीके से रो रही, गिड़गिड़ा रही, तो आज मुझे लगा कि वास्तव में ऐसे लोग भी होते हैं। गरीबी अमीरी ये कुछ मायने नहीं रखता। जो इंसान पैदा होता है ना, पेट भी भरता है, पलता भी है, अपने कर्म लेकर आता, कर्म लेकर ही जाता है, कुछ नहीं ले जाता साथ में। इंसान नंगा आता, नंगा ही वापस जाता दुनिया से। ये पैसे के लालच में तुम लोग इतने अंधे हो गए, तुमने एक इनलीगल घुसपैठी को अपने घर में जगह दी। और तुम्हारा जो भाई है एपी सिंह, उसकी आंखों में क्या पट्टी बंधी थी? और ये सीमा हैदर को इतना पता नहीं था, इसका इस्तेमाल कर रहा। अगर ये चमची चाची आज तुम कह रही हो कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरी इतनी इतनी ही गलती है कि मैं गरीब थी, तो मैं बता दूं, तुम्हें अगर पता था तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए था जो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें धोखा दे रहा है और ये भगोड़ी को भी धोखा दे रहा है। क्या इसको सही रास्ता नहीं दिखा सकता था? जो चीज़ अब हो रही है ग्राउंड में, ये पहले नहीं हो जाती। अगर जैसे तुम्हारे घर पे आ गई, तुम्हारा फर्ज नहीं था कि एक विदेशी इनलीगल आई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए? तब तुम भारत की नागरिक नहीं थी, भारत की बेटी नहीं थी, जब हमारे देश में ऐसे लोगों को तुमने छुपा कर रखा। एक कहते हैं ना, ये जिस तरीके का टारगेट हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है। एक टेररिस्ट को छुपाना और उस पे अपने घर पे रखना, ये कौन सी जुर्म आता जानती हो तुम? आज तुमने अपने सर पर खुद कफन बांधा है और उसको तुम्हें खुद झेलना पड़ेगा। और मैं आज भी यही रिक्वेस्ट करूंगी जो कल कर रही थी, क्योंकि ऐसी महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए ना, अपने घर में वो जो लड़के भगा के ले आते हैं, अपने मुल्क की लाए कोई बात नहीं, 4 बच्चों की अम्मा लाए तब भी कोई बात नहीं, अगर उसका पति नहीं है भाई। अगर किसी ऐसे 4 बच्चों की अम्मा को भगा कर ले आते हैं जिसका पति बेचारा रो रहा है अपने बच्चों के लिए, गिड़गिड़ा रहा है, और वही बाप को ये लोग गालियां देते हैं यहाँ से, जिसके 4 बच्चों को छीन के ले आते हैं, उस लड़के के, उस औरत को तुमने जगह दे रखी भाई, जिसे तुम बहू कहती थी, आज वो सब भूल गई तुमने क्या किया है। और ये कहती मेरी इतनी सी गलती है। आस्था माँ ने जो किया ना, बहुत महान काम किया और हम आस्था माँ के साथ हैं। और वो भाई जो मेरठ से हैं, उन्होंने जो भी किया, मैं जानती तो नहीं, हो सकता जानती भी हूँ, वैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो काम किया अच्छा किया। हमारे मुल्क के लोग अगर तुम्हें गालियां दे इस इनलीगल औरत को, जो विदेशी महिला घुसपैठी को अपने घर में रखने के लिए, तो तुम कहती हो कि मेरी इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है क्या, मुझे इतना गंदा बोला जाता है। तुम्हें तब नहीं पता था तुम अपने देश में क्या करवा रही हो। अपने देश में तुम हिंदू मुस्लिम करवा रही हो, तुम अपने देश में समाज को कौन सा मैसेज दे रही हो। इससे सिर्फ तुम्हारी गरीबी मिटती ना, तमाम जो समाज में मैसेज जा रहा था, तमाम हमारे देश में मैसेज जा रहा था, जो हमारे कानून पे सवाल उठ रहे थे, हमारे देश की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे थे, वो सब चकनाचूर हो गए सिर्फ तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए। गरीबी मिटाने के लिए ऑलरेडी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। ग्रामीण क्षेत्र से हो ना, तुमने गाय भी पाल रखी ना, उसके लिए लोन भी मिलता है, उसके लिए सब्सिडी भी मिलती है, समूह से लोन भी मिल रहे हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज है, रहने को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, भरपूर सब कुछ मिल रहा है गरीब लोगों को। फिर कौन सी गरीबी भाई तेरी? ठुमके लगा के इस उम्र में कहती हूँ मैं बुढ़िया हूँ भाई, मैं जवान नहीं, मुझे नंगा संगा क्यों कहते हो? तो ठुमके तुमने लगाए सोशल मीडिया में, इस नचनिया के साथ तुम नचनिया बनी। आस्था माँ ने बिल्कुल 100% करेक्ट बात कही और हम सल्यूट करते हैं आस्था माँ को, कि ऐसी भी सनातनी धर्म में है हमारी कि जो अपने धर्म के लिए इतनी आवाज उठा रही, इस तरीके से बोल रही है। तो इसको आज बुरा लगा कि आस्था माँ इनकी क्लिप काट काट के लगा रही है, अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझ रही है, तुम्हारी क्लिप काट के लगा दी तो तुम स्ट्राइक दे दोगी, चैनल बंद कर दोगी। मतलब वो ईगो जो ये भगोड़ी माइंड में भरा है, जो चैनल बंद कराए, वो चीज़ अभी भी इस चाची के दिमाग में है
कि मैं स्ट्राइक भी दे सकती हूँ। खुद पता नहीं है कानून का फंदा तो गले तक आ चुका है, दूसरों को स्ट्राइक देने की बात, दूसरों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की बात करती है। कौन सी दुनिया में जीती हो अम्मा? शर्म आता मुझे। आज जो रो रही हो धो रही हो ना पब्लिक को, पहले तुमने बहुत बेवकूफ बनाया। सारी पब्लिक जानती है कि तुम कितनी नीच, घटिया और गिरी हुई औरत हो। तुम्हारी ऐसी हरकतों से हमारे समाज पतित हो रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, और हम विरोध करते हैं तुम जैसी महिलाओं का। और अगर वो तीसरा नाम, 3 नाम जो है ना उसमें, मुझे लगता है इसे पता चल चुका होगा कि इसका भी नाम है, इसके चेहरे की हवाइयां बता रही है। कितने बार कहा गया था सोशल मीडिया में, गुलाम हैदर के बच्चों को बख्श दो, छोटे हैं, मासूम हैं, उनका इस्तेमाल मत करो। हर रोज ये अपने पैसा कमाने के लिए उस बच्चियों का यूज करती थी, रोज उनको सोशल मीडिया पे दिखाती थी, रोज गुलाम हैदर को चिढ़ाती थी। तो अब समझ में आया क्या होता है कानून का डंडा, और वो चल चुका है। अब तुम कितना ही रो, कितना ही धो, कितना ही गुड़गुड़ाओ, तुम्हारा जो एपी सिंह भाई था ना, अब वो बिल से नहीं निकलेगा। अगर कोई चाल चलेगा भी तो कानूनन इस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसका काट नहीं है किसी के पास। और दोस्तों 18 तारीख को बहुत अच्छा आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, उसका वेट कीजिए। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बोली कि बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली, अभी नहीं दे सकती हूँ। फिलहाल मोबिन सर ने बता दिया कि 18 तारीख को कुछ अच्छी, बहुत बड़ी, धमाकेदार आपको खबर मिलने वाली है। अभी ओपन नहीं कर सकते, वेट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। हम तो केवल आवाज़ उठा रहे, कानून हमारा काम कर रहा है। जो लोग आके कमेंट कर रहे हैं ना, इस पे सरकार करेगी जो करेगी, आप कौन होते बोलने वाले? तो हम हक रखते भाई बोलने का, और हम बोल रहे हैं इसीलिए सरकारें सुन रही हैं। इतनी हमारी आवाज़ में पावर है कि सरकारों को हिलाने की हिम्मत रखते हैं। तो अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाइए, क्योंकि आप जैसे लोग किसी ना मर्द में आते ना औरतों में आते, कोई तीसरी कैटेगरी से भी अलग आपकी कैटेगरी होती है, जो अपने देश के लिए गलत सोचते हैं, अपने देश के लिए कोई जवाब नहीं दे सकते, हिम्मत रखते हैं हम कहने की। किसी ने मुझे कमेंट किया था, इसका पति भगोड़ा है, आपकी अम्मा बहन को लेके भागे मेरे पति। और फिलहाल यही कहूँगी, सोशल मीडिया से मैं जवाब देने की हिम्मत भी रखती हूँ और लड़ने की हिम्मत भी रखती हूँ। और जिसे मुझे लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए, मैं उसे अपने बराबर नहीं समझती, तो उसे जवाब भी नहीं देती। मेरा पति जो भी है वो मेरे लिए है, और उसकी छवि जिस दिन खराब हुई उस दिन ये सोशल मीडिया पर ही दिखाऊंगी। ऑलरेडी मैं अपने घर का सारा सीन दिखाती हूँ उसमें, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हूँ, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, उसके बाद समाज की जिम्मेदारी निभाती हूँ, उसके बाद अगर समय मिलता है तो मैं अपने देश के लिए बोलती हूँ, जो मैं हिम्मत रखती हूँ। मेरे पति मेरे साथ में है, और वो अगर भगोड़े हैं तो मेरे लिए, हम किसी को लेके भागे तो उसके लिए आप टेंशन मत रखिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए भगोड़ी के जो पुर्जे खोलने थे ना, वो आज बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ऐसी औरतें समाज की छवि के साथ साथ किसी को भी चकमा देने में कामयाब हो जाती है। ये सीमा हैदर के साथ रह के इतनी नौटंकी सीख गई बबीता रानी, ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। कानून और समाज तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, ये ले डूबी है तुम्हें भगोड़ी। भगोड़ी खुद तो घर की न घाट की रही, उसके साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान नप चुका है। अब जो इसने ये चाह रहे कि भगोड़ी को ऐसे धक्के मार के निकाल दें, चाहे पाकिस्तान जाए चाहे जेल में जाए, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ तुम सब आओगे कस्टडी में, क्योंकि जितनी जिम्मेदार ये औरत है भगोड़ी, उससे 10 गुना जिम्मेदार तुम औरतें हो। और तू वो लप्पू है जिसने अपने घर में इसको जगह दी। अगर तुम लोग लाते नहीं, ये आती नहीं, इतना बड़ा कांड नहीं होता, जो आज समाज चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे देश को बचाओ। और जो लोग अभी भी इस पर भरोसा करते, इसको कमेंट करते, इसे प्यार करते हैं, तो आपको मैं क्या कहूँ ये आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि कहूँगी नहीं, मुँह से कुछ बहुत ज़्यादा निकल जाता फिर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह मैं एक समाज के हित के लिए वीडियो लाती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अगर आपके जीवन की ऐसी कोई प्रेरणा है जो समाज की को अच्छी प्रेरणा देती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगी। और चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो विकलांग महिलाओं के लिए, इससे उनकी जो भी ज़रूरतें होती है छोटी मोटी, उससे मैं पूरा करने में सक्षम हो पाऊँगी। वीडियो को फुल वॉच करके कमेंट कर दें, ताकि मैं एक मोटिवेट हो सकूँ और आगे इस दिशा पर अपना कदम बढ़ा सकूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।